कबीर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। नील जितना ऑकवर्ड और शाय होता था, कबीर उतना ही पिघलता जा रहा था। उसको देखने का मजा ही कुछ और था। सिंपल कॉम्प्लीमेंट पे ब्लश, कैमरे से बचने की कोशिश और वो छोटी मुस्कुराहट। कबीर के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। कहानी शुरू करने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नए सीन का मजा सबसे पहले मिले। बस भरी हुई है, स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, हंसी गूंज रही है, जैसे हर कॉलेज ट्रिप का पहला दिन होता है। कैमरा कबीर की ओर जाता है जो बस के बाहर इंतजार कर रहा है, स्टूडेंट्स को सेटल होते हुए देख रहा है और नील का इंतजार कर रहा है। बस अब एक ही का इंतजार है। नील, मैंने कहा था ना, रात को पैकिंग कर ले। और अब ये 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा। कबीर की आंखें दूर से बस को देखती हैं, सभी बैठे स्टूडेंट्स पर ध्यान देती हैं। नील थोड़ा दौड़ता हुआ, बैग लापरवाही से टांगे, थोड़ा देर से आता हुआ दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए बस में चढ़ जाता है, कबीर के खामोश गुस्से से अनजान। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। बस पैकिंग में और शर्ट प्रेस करने में टाइम लग गया। कबीर के लिए 1 सेकंड को टाइम रुक गया। सिंपल सफेद शर्ट, सॉफ्ट बाल, वो हमेशा की तरह काम एक्सप्रेशन। बस हल्का सा ताजा ग्लो देखकर उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। कबीर के दिल ने बस एक ही लाइन बोली। यार, ये कैसे हर दिन इतना परफेक्ट होता जा रहा है? कबीर टीजिंगली नील को एक कॉम्प्लीमेंट करता है। वैसे तू तो फुल ट्रिप वाइब लेके आ गया है। इस ट्रिप में तो तू 8 से 10 लोगों का क्रश बन ही जाएगा और फिर मुझे ही बचाना पड़ेगा तुझे। नील अपना बैग ठीक करते हुए अनजान। तू भी ना कुछ भी बोलता है। बस ट्रिप के हिसाब से थोड़ा अलग लुक ट्राई किया। कैसा लग रहा है? ज्यादा लाउड तो नहीं हो गया ना कपड़े? अरे नहीं यार, सीरियसली। मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो तू आज स्टूडेंट लग रहा है, वरना रोज तो तू प्रोफेसर लगता है। पर हाँ, मैं तो तुझे प्रोफेसर ही बोलूंगा। नील आंखें घुमाते हुए मुस्कुरा रहा है। अरे तुझे जो बोलना है बोल, तेरे से कौन ही बहस करे। गुड बॉय। चल, अब बस हमारा इंतजार कर रही है। बाकी सब तो पहले ही सेटल हो गए हैं। हाँ चल। नील विंडो सीट में बैठ जाता है और कबीर ड्रामेटिकली उसको टीज करता है। तू और तेरा विंडो से प्यार, क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन और अब बस में भी। हाँ, कंफर्टेबल है और व्यू देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आ जा ना, बैठ जा। ज्यादा ड्रामा मत कर। कबीर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। एक स्टूडेंट हाथ में एक वीडियो ब्लॉग कैमरा लिए सबके रिएक्शंस एंड एक्साइटमेंट कैप्चर कर रहा था, एक कॉलेज मेमोरी मोमेंट के लिए। लास्ट में नील की तरफ कैमरा घुमाकर इशारा करता है। अरे नील भाई, इधर देखो, ये हैं हमारे क्लास के टॉपर और आज तो कुछ एक्स्ट्रा ग्लो कर रहे हो नील भाई। नील धीरे से कैमरे की ओर देखता है, ऑकवर्ड सी मुस्कान। फिर वो उस लड़के को रिप्लाई देके विंडो से बाहर देखने लगता है, अपनी शाय मुस्कान हाइड करने के लिए। अरे नहीं यार, बस थोड़ा डिफरेंट लुक ट्राई किया, और कुछ नहीं। कबीर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। नील जितना ऑकवर्ड और शाय होता था, कबीर उतना ही पिघलता जा रहा था। उसको देखने का मजा ही कुछ और था। सिंपल कॉम्प्लीमेंट पे ब्लश, कैमरे से बचने की कोशिश और वो छोटी मुस्कुराहट। कबीर के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। कितना इनोसेंट रिएक्शंस देता है ये। कबीर उसकी ओर झुकता है और टीजिंगली फुसफुसाता है। देखा, कहा था ना मैंने, तू एक क्रश मटेरियल है। अब तो कंफर्म हो गया प्रोफेसर। नील नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेल्पलेस होकर मुस्कुरा भी रहा है। यार वो लोग तो मेरा मजाक बना रहे थे बस, और अब तू भी बोल रहा है। कबीर की कोमल आवाज जिसमें छोटी सी केयर है। अरे नील, मजाक थोड़ी था,
तू सच में अच्छा लग रहा है आज। नील मुस्कुराते हुए जल्दी से दूसरी ओर देखता है। कुछ देर पहले तक बस में एक्साइटमेंट का माहौल था। स्नैक्स का एक्सचेंज, गाने की फरमाइशें और खिड़की से बाहर रोशनी देखकर देखो देखो वाली रिएक्शंस। पर अब हवा थोड़ी ठंडी थी और रात ने अपनी शांति फेल दी थी। नील खिड़की के पास बैठकर अपनी माँ के साथ कॉल एंड करता है। हाँ माँ, सब ठीक है। खाना खा लिया? हाँ हाँ, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वह अपना फोन एक तरफ रख देता है, बाहर देखता है। नींद धीरे धीरे हावी हो जाती है। सफर लंबा था, नींद आंखों से लड़ रही थी। कभी खिड़की के पास टिकती, कभी सीधा बैठने की कोशिश। आंखें बार बार बंद हो रही थीं। आखिरी कोशिश में नील का सिर धीरे से कबीर के कंधे पर आ गया, जैसे उसके तन ने आराम खुद चुना हो। कबीर की आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन जिस पल उसे वह नरम वजन महसूस हुआ, वह ठिठक गया। फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। पागल सुबह से साइलेंट मोड पर था और अब वॉल्यूम भी बंद कर लिया। वह नील का स्लाइडिंग चश्मा देखता है। चश्मा भी उतारना भूल गया। वह धीरे से नील की नाक से चश्मा उतारता है। केयरफुल रहता है कि वह जाग न जाए। उन्हें अलग कर देता है। उसने देखा कि नील की पलकों पर कुछ सॉफ्ट बाल गिर रहे हैं। वह धीरे धीरे बालों को एक तरफ कर देता है। बहुत ज्यादा नहीं छूता, बस धीरे से। नील की सांसें हल्की, स्थिर थीं। कबीर के गले के पास हल्की सी गर्म सांस लगती है, ऐसी जैसे कोई छोटी सी लय जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई देती हो। नील का चेहरा पीसफुल, मासूम और रिलैक्स लग रहा था। कबीर की नजर उसके गालों पर हल्की सी ब्लश पे टिक जाती है। उसकी पलकें मुलायम फ्लैटर करती हैं, उसकी हल्की सांस के पैटर्न पर। कबीर की आंखों में कोमलता और गहरी हो जाती है, एडोरेशन जैसा, लेकिन छुपाया हुआ। कैसे इतने आराम से सो जाता है, जैसे दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं। और मैं तो इसको सोते हुए देखकर भी हिल नहीं पा रहा। उसके अंदर कुछ यादें जगती हैं। कबीर की अंतरात्मा की आवाज धीमी और कांपती हुई। जब सबने मुझे जज किया था ना, उन दिनों में सब बदल गए थे, पर तू बिल्कुल नहीं बदला। वही मुस्कान, वही रिस्पेक्ट, वही तरीके से मुझे कबीर बुलाना। वह धीरे धीरे से अपनी पलकें झपकाता है, आंखें नरम हो जाती हैं। तूने तो मेरे लिए स्टैंड भी लिया था, सबके सामने। उस दिन मुझे पहली बार लगा था मैं अकेला नहीं हूं। कबीर की नजरें नील पर फिर पड़ती हैं। उसका सोया हुआ चेहरा, उसकी नर्म सांसें कबीर की गर्दन को गर्माहट दे रही हैं। उसकी उंगलियां कबीर की बांह पर आराम से टिकी हैं। नील के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मानो वह कोई खूबसूरत सा सपना देख रहा हो, जिससे कबीर का दिल थोड़ा और पिघल जाता है। मैं कुछ फील नहीं करना चाहता, पर मेरा दिल मानता ही नहीं। वह अपने कंधे को समायोजित करता है ताकि नील और आराम से सो सके। पर्दा थोड़ा खींच देता है ताकि रोशनी नील के चेहरे पर न पड़े। एक छोटा प्रोटेक्टिव जेस्चर जो नील कभी नोटिस भी नहीं करेगा। बस की लाइटें और मंद हो जाती हैं, रात और गहरी हो जाती है। सब सो रहे हैं और कबीर उस एक लड़के को देखता रहता है जो उसका नाम लेते ही दुनिया नॉर्मल बना देता है। नील की पीसफुल सांसें कबीर के गले पर हल्की सी गुदगुदी कर रही थी, जैसे कोई गर्मी रात भर साथ रहने का वादा कर रही हो। कबीर 1 इंच भी नहीं हिलता, न कंधा न हाथ, बस
एक विचार के साथ बैठा रहा। बस तू मुझसे दूर मत जाना नील। उसकी आंखों में कोमलता, उसकी सांसों में राहत और दिल में एक खामोश ख्वाहिश थी कि काश ये रात थोड़ी और लंबी होती